नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौड़। अयोध्या राम जन्मभूमि मामले में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय पुरातत्वविद के मोहम्मद एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, चर्चाओं में हैं। चर्चाओं में रहने का कारण है उनका एक बयान जो कि खासा वायरल हो रहा है। उनका ये जो बयान है वो उन्होंने मथुरा में शाही ईदगाह मामले को लेकर और साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर के जो ठीक बगल में ज्ञानवापी मस्जिद है उसको लेकर के उन्होंने बयान दिया है। क्या है वो बयान वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि के मोहम्मद अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में उन्होंने एएसआई की टीम के वो पूर्व अफसर रह चुके हैं और इस दौरान जब एएसआई की टीम ने वहां पर खुदाई की थी तो इस दौरान उन्हें मंदिर के जब अवशेष मिले थे तो इस पूरी टीम में वो इकलौते मुस्लिम अफसर भी थे जिन्होंने कि ये दावा किया था कि यहाँ पर जो बाबरी मस्जिद बनाई गई है वो मंदिर तोड़ने के बाद ही बनाई गई है। इसके बाद से के मोहम्मद खासी सुर्खियों में आए। इस दौरान उन्हें कई फतवे भी जारी हुए। वो लगातार सच बोलते रहे और ये दावा करते रहे कि अयोध्या में पहले यहाँ पर मंदिर ही था जिसे तोड़कर मस्जिद बनाई गई। अब एक बार फिर से वो सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने का कारण है उनका एक बयान। उन्होंने कहा कि मथुरा का जो शाही ईदगाह है और साथ ही साथ ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो भी मंदिर तोड़कर ही बनाई गई है, वो पहले मंदिर ही था और मुस्लिमों को भाईचारे का एक उदाहरण देते हुए इसे जो है वो हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। जी हाँ, इसके अलावा उन्होंने कई बड़े खुलासे भी किए। उन्होंने कहा कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ऐसे 200 से ज्यादा मस्जिदें हैं जिन्हें की मंदिर तोड़कर बनाई गई है और इसके साथ ही उन्होंने मुगल काल में जिस तरीके से लगातार जो है सैकड़ों मंदिरों को माफ कीजिएगा तोड़ा गया और उन सैकड़ों मंदिरों को तोड़े जाने का कारण और साथ ही साथ जो वहां पर दरगाहें बनाई गई, इसके अलावा जो वहां पर मस्जिदें तैयार की गई, उसका कारण उन्होंने इस्लामिक शिक्षा को बताया। इस दौरान के मोहम्मद ने कहा कि मुसलमानों को शुरू से ही पढ़ाया जाता है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, बाकी सब काफिर हैं, हम जन्नत में जाएंगे बाकी अंधेरे में। उनको मुसलमान बनाना भी हमारा फर्ज है। मुसलमान की मानसिकता ही ऐसी बनाई गई है। अफगानिस्तान, सीरिया, ईरान, इराक में यही है। ऐसा सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी, यहूदी और सभी संप्रदायों में है, सिर्फ हिंदुत्व को छोड़कर। उन्होंने कहा कि आज भले ही ईसाईयत में शिक्षा की वजह से विचार पॉलिश्ड हो गया है, मदरसों का पाठ्यक्रम बदलना चाहिए, दीनी तालीम की जगह आधुनिक शिक्षा देनी चाहिए, तभी माहौल बदल सकता है। यानी कि उन्होंने कट्टरपंथ को लेकर के भी साफ तौर पर कहा कि इसके पीछे इस्लामिक शिक्षा का बहुत बड़ा हाथ है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से मंदिरों का विध्वंस जो है वो पुरातत्व काल में किया गया, माफ कीजिएगा मुगल कालीन जो काल में किया गया, इसमें मंदिरों के विध्वंस के पीछे सबसे ज्यादा हाथ जो है वो इस्लामिक शिक्षा का है और उन्होंने इस दौरान इस्लामिक शिक्षा को दोष दिया। इस दौरान उन्होंने अपना भी जिक्र किया और कहा कि वो केरल में अपने एक छोटे से घर में रहते हैं, लेकिन सुरक्षा के साथ उन्हें सच बोलने के लिए फतवे जारी किए जाते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकियां तक दी जाती है। उन्होंने कहा कि वे केरल में अपने घर में सरकार द्वारा दी गई सुरक्षा के दायरे में रहते हैं। मेरे खिलाफ फतवा जारी है कि मुझे कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे। कोई बात नहीं, मेरी मृतदेह मेडिकल कॉलेज को मैं दान कर दूंगा। यह भी सच है कि मुस्लिम समुदाय के लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन क्या फतवों के डर से सच बोलना छोड़ दूं? मरना तो एक दिन है ही। यानी कि साफ तौर पर के मोहम्मद ने हिंदुओं की तारीफ भी की है, हिंदू धर्म की तारीफ की है और इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शाही ईदगाह जो मस्जिद है और साथ ही साथ जो ज्ञानवापी है वहां पर पहले मंदिर था और मंदिर के पूर्ण अवशेष जो है वो मिले भी हैं। ज्ञानवापी मामले में भी हाल फिलहाल में एएसआई का जब सर्वे हुआ था इस दौरान भी उन्हें मंदिरों के अवशेष मिले थे और इस दौरान वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी का जो व्यास तहखाना था उसमें हिंदुओं को जो है पूजा पद्धति अपनी जो रोजाना की जो पूजा है वो करने की अनुमति भी दे दी थी। यही अब कृष्ण जन्मभूमि विवाद भी चल रहा है जो कि इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहा है और इलाहाबाद हाईकोर्ट भी इस मामले में कह चुका है कि 1968 में शाही ईदगाह और साथ ही साथ कृष्ण जन्मभूमि जो विवाद के बीच में जो एक समझौता हुआ था वो समझौता साफ तौर पर कानूनन सही नहीं था, यानी कि इसे गैर कानूनी करार दिया था। अब के मोहम्मद ने भी इस पर खुलकर बयान दिया है। के मोहम्मद अयोध्या जन्मभूमि मामले में जो है
एक इकलौते जो है मुस्लिम सर्वेक्षक थे। उन्होंने वहां पर एएसआई के सर्वे में हाथ भी बटाया था और वो एएसआई के पूर्व अफसर भी रहे हैं और अब जो है उन्होंने इस मामले में खुलकर बयान दिया है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप एएसआई के पूर्व सर्वेक्षक, एएसआई के पूर्व अधिकारी के मोहम्मद के इस बयान पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।